नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सरब्दीपुर हाई स्कूल में कल उसका परमिशन हो जाता है तो सभी लोग को सूचना मिलेगी। आप सभी साधन आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। सभी लोग को तन धन से उसमें जुड़ जाना है और सभा को सफल बनाना है। ये सभी इंडिया गठबंधन के जो भी लोग हैं, क्योंकि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर क्षेत्र में आ रहे हैं तो सभी लोग को जुटना है, क्योंकि सभी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो भी हमारा सम्मान करेंगे। तो सभी लोग को एकजुट होकर आप लोग सभी साधारण आमंत्रित हैं यहाँ आने के लिए। इतना अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन कराने के लिए मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष रमाकांत जी का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं इसी के साथ आप लोग से विदा भी करता हूँ। बहुत बहुत आज बोछा कार्यालय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे इंडिया महागठबंधन की जो सरकार है और उसमें जो हमारे प्रत्याशी है अजय निषाद जी आज चुनावी कार्यालय बोछा में खुला है। और तमाम हमारे जो सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, हमारे पंचायत के अध्यक्षगण हैं, हमारे बोछा के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला के सम्मानित सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी लोगों ने अपनी प्रखंड के अध्यक्षों से, हमारे सभी कार्यकर्तागण से संवाद किया और किस तरह से हमें ये चुनाव जीतना है उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया। इसी के ऊपर आज चुनावी कार्यालय खुला था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की जो एकता है वो बरकरार आगे होते हुए हम लोग ये मुजफ्फरपुर सीट के साथ तमाम बिहार की लोकसभा सीट भी जीतेंगे। संवाददाताओं से संवाद के दौरान अचानक से भावुक हो गए, इस पर क्या कहिएगा, क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल संदेश तो बिल्कुल अति पिछड़ा जो अभी संविधान बचाने के लिए हम लोग का अथक प्रयास चल रहा है, माननीय तेजस्वी जी हों या घटक दल के जो हमारे विपक्षी दल के सभी नेतागण हैं, वो सभी लोग एक एक बात जरूर कहते हैं कि संविधान बचाने की बात करें और बिल्कुल उसी कदम, उसी प्रयास में हम लोग एकजुट हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस बार की जो चुनाव है और ये जो माहौल है, हम लोग को संविधान बचाने का जो माहौल है इसको बरकरार रखना है। और जिस तरह से ये जो बीजेपी की नीतियां आई हैं और गरीब विरोधी, किसान विरोधी हों, बेरोजगार विरोधी हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, इन लोग की नीतियां जो रही हैं हमारे समाज के खिलाफ ही रही हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये नारा और भ्रमित करने का, समाज में बांटने का काम करते हैं, तो उस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हमारी इंडिया गठबंधन की जो यहाँ बैठक हुई, हमारा चुनावी कार्यालय खुला, मुझे लगता है कि इस पर हम भरपूर आगे समर्पित होते हुए आगे बढ़ेंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अच्छा, बोचहा के आप वर्तमान विधायक हैं, इस नाते विधानसभा का क्या मिजाज है आपके नज़र में, कैसा लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मिजाज बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जहां भी प्रत्याशी हैं 40 में 40 सीट में एक मजबूत स्थिति में है। और ख़ासकर ये चुनाव उन जुमलेबाजों को याद दिलाने का चुनाव है जो कि 10 साल पुराने अपने वादे भूल जाते हैं और 70 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो याद रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है उनको याद दिलाने का चुनाव है कि आपने जो 10 सालों में देश की जनता के साथ धोखाधड़ी किया, देश की जनता के साथ जो वादे किए उनके अनुरूप आपने कार्य कोई नहीं किया और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठगने के साथ देश को भी ठगने का काम किया। बोलते बोलते अजय निषाद जी जो भावुक हुए, कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा काटा गया टिकट का टीस तो नहीं था? जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो अति पिछड़ा को जो हम लोग सम्मान दे रहे हैं या फिर जो हमारी महागठबंधन A to Z की जो बात करती है, बिल्कुल उसी क्रम में हमने सभी, आप पूरे 40 लोकसभा सीटों को देखिएगा तो हमने एक एक लोग को, एक एक व्यक्ति को A to Z समीकरण को हम लोगों ने नापने का काम किया है, साधने का काम किया है और उसी अनुसार हमने दिया। कोई भी प्रत्याशी
भावुक हो जाते हैं जिनका टिकट कटता है, लेकिन मुझे लगता है उचित सम्मान देते हैं, उचित समय पे हमारे महागठबंधन ने उन्हें सम्मान दिया है। और इसी क्रम में क्योंकि पुराना इतिहास रहा है, उनके पारिवारिक कैप्टन जयनारायण निषाद जी, उनके पिताजी हमारे मुजफ्फरपुर लोकसभा हो गया और कई बार वो लोकसभा में पहुंचे हैं और केंद्र के मंत्री भी बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अति पिछड़ा का बेटा है और जिस तरह से वो उनको ठगा गया, उनको ठगा महसूस कराया गया, उनके जो जीतते गए उस क्रम में अति पिछड़ा का वोट लेकर के उनको कहीं मान सम्मान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि वो भावुक क्षण जो है यहाँ आज उनके इस बोलचाल में निकला। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हम लोग का जो लोग हमारे यहाँ पे समर्थन देने आए हैं और सभी जो जनता यहाँ पे है मजबूती के साथ अजय निषाद जी के साथ है। अच्छा, अंतिम सवाल, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के लोग शुरुआती दिनों में उनसे नाराज चल रहे थे पुराने विवादित बयान को लेकर, क्या लग रहा है अल्पसंख्यक समाज उनके साथ है? देखिए, अजय निषाद जी इस पूर्व इन सारी बातों के लिए क्षमा भी मान चुके हैं और मुझे लगता है कि सभी समाज को सभी वर्गों को इस चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए हम लोग आज अथक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देश में माहौल बना है, निर्विरोध एमपी चुनाव हो रहा है और एक कार्यकर्ता हो या फिर एक वोटर हो अपने समक्ष नेता से संवाद करना चाहता है, उसकी छवि पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे अपना वोट देने का वो अधिकार रखता है। तो आज भाजपा की सरकार ने जो है केंद्र आप जो नीतियां देख रहे हैं उनकी आपको 2 जगहों पे, एक मध्य प्रदेश में और एक गुजरात में निर्विरोध चुनाव कराने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत खतरे की बात है और इसके लिए सभी तमाम देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर यही बात की हम लोग अपनी बातों में रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस बार का चुनाव हम इंडिया का महागठबंधन नहीं जीतेगा क्योंकि लोकतंत्र पे खतरा है, हो सकता है कि अगली बार आपको वोट देने का अधिकार भी न बचे। आपको अपने जिस तरह से ब्रिटिश काल में एक समय था कि बहुत जुल्म होते थे, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां हमारी उस जुल्म में हैं। तो आज इस पीढ़ी को हम लोग को समझना पड़ेगा और इस दिशा को हम लोग को मजबूती के साथ रखना पड़ेगा, अपने लोकतंत्र को, संविधान को बचाते हुए। आज जो भी हमारे इंडिया गठबंधन या पूरे देश में सभी प्रत्याशियों को मजबूती के साथ सब लोग देशवासी साथ दें और मुझे लगता है कि हम लोग पुनः लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का साथ चाहिए। राष्ट्र को शुरू करते हुए अपने बड़े भाई डॉक्टर सुल्तान साहब से आग्रह करते हैं कि अपनी बात को रखेंगे। आज के चुनावी कार्यालय हमारे इंडिया गठबंधन के खबर के साथ ही हमारे बोचार विधानसभा क्षेत्र के और नौजवान विधायक आरजेडी के